वार्षिक गोपनीय आख्या के आधार पर शिक्षण योगदान अंक निर्धारित करने के आदेश से परिषदीय शिक्षकों में उबाल है। शिक्षक इस आदेश को अपमानित और काला कानून लागू करने जैसा करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों में हो रहे कार्यों में शिक्षकों की भूमिका अहम नहीं है और न ही शिक्षक इस संबंध में पूरी तरह उत्तरदायी है। इस योजना को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की है। ऐसे में विभाग द्वारा शिक्षकों को मूल्यांकन करते हुए अंक निर्धारित कर वार्षिक गोपनीय आख्या का निर्देश दिया जाना शिक्षकों व छात्रों के पठन पाठन हित एवं न्यायोचित नहीं है। इतना ही नहीं, परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक को दिसंबर 2008 के बाद 17,140 व 18,150 वेतनमान लागू कर लाभ भी नहीं दिया गया है। ऐसी ही कुल 22 मांगों के समर्थन में शिक्षकों ने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र तहसीलदार सदर संजय यादव को सौंपा गया। इस अवसर पर संघ अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता, जिला मंत्री आराध्य शुक्ला, लाल सरोज चतुर्वेदी, नवीन कुमार, विजय सिंह, मुख्तार अहमद, आदित्य मिश्रा, विजय गौतम, चेतन दीक्षित, रवि वाजपेयी, देवेंद्र मिश्रा, कात्यानी प्रसाद, राकेश त्रिवेदी, श्वेता मिश्रा सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। नेतृत्व कर रहे संघ अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता ने आई इंडिया से कहा, शिक्षकों का लगातार शोषण हो रहा है। हमारे शिक्षकों की काफ़ी समस्याएं लंबित हैं, उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है और शासन द्वारा शिक्षकों का शोषण लगातार किया जा रहा है। और उस संबंध में अब एक शासन ने जारी किया है कि अध्यापकों की गोपनीय आख्या बोलेंगे, उसके बाद में जो कुछ वो करना चाहेंगे, जो डिमोट करेंगे या प्रमोशन करेंगे, वो अलग बात है, उनका मूल्यांकन। ये बहुत गलत बात है और गोपनीयता तो किसी की नहीं भंग होनी चाहिए। हम लोग इसका विरोध करते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को अपने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय सीतापुर के द्वारा ज्ञापन भेजा जा रहा है और उसमें हम लोगों को 14 CL मिलती हैं। अगर ऐसी समस्या है और 15 मिनट पहले विद्यालय पहुंचना है और आधा घंटा बाद तक रुकना है, टेबलेट आने वाले हैं, उनसे अटेंडेंस होगी, तो 14 CL से काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए जो अन्य विभागों में EL की व्यवस्था की गई है, वो EL हम लोगों को स्वीकृत की जाए, हम लोगों के प्रमोशन किए जाए। काफ़ी समय से प्रमोशन लंबित है, प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। और कैशलेस स्वास्थ्य चिकित्सा उसकी व्यवस्था की जाए और जितने हमारे नवनियुक्त शिक्षक आ रहे हैं उनका ऑनलाइन सत्यापन करते हुए उनका तत्काल वेतन उनके खातों में भेजा जाए। काफ़ी समस्याएं हैं और समस्याएं 22 समस्याएं हमारी हैं और सब समस्याएं जेन्युइन हैं और जो वाकई में समस्या है हमारे शिक्षकों में, उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा। और बाकी डेली कोई न कोई एक आदेश ऐसा दिया जा रहा है जिससे शिक्षक हमारा भयभीत है और विद्यालय जाता है। विद्यालय में देखिए, सबसे बड़ी चीज़ विद्यालय में साफ़ सफाई की जिम्मेदारी शिक्षक की है। विद्यालय में काम प्रधान करवाता है और उसकी जिम्मेदारी शिक्षक पर डाल दी जाती है। साफ़ सफाई के लिए सफाई कर्मचारी आता नहीं है। जब विभाग को लिख के कहा जाता है या ब्लॉक पे कहा जाता है तो कोई सुनता नहीं है। और जब कोई हमारा सक्षम अधिकारी जिले का विद्यालय पहुंचता है तो साफ़ सफाई के चक्कर में हमारा शिक्षक दंडित होता है। ये उचित नहीं है, ये बहुत ही अनुचित है। इन सभी समस्याओं को लेकर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। अभी हमारा ज्ञापन कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद में आगे रणनीति बनी है, धीरे धीरे ये आंदोलन का रूप लेगा। संघ के जिला मंत्री आराध्य शुक्ला ने आई इंडिया से कहा कि हमें राज्य कर्मचारियों की तरह सुविधाएं दी जानी चाहिए। सरकार हमें बताए हमारी गोपनीय आख्या कौन लिखेगा। जी देखिए, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार के साथ आपको जानकारी दी। एक सबसे बड़ी समस्या जो भी हाल में एक आदेश जारी हुआ है कि शिक्षकों की जो है वो वार्षिक गोपनीय आख्या ली जाएगी। सबसे बड़ी बात कि हमारे बेसिक शिक्षा
की जो नियमावली है, जो 1971 का हमारा प्रावधान है नियमावली, हमारे यहाँ शिक्षकों की सीआर का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ सर्विस बुक ही बनती है, हमारे यहाँ सीआर बुक बनती ही नहीं है। तो पहली बात तो आप ये इस तरीके के आदेश जारी करने के पहले कोई बेसिक शिक्षा नियमावली में कोई प्रस्ताव लाते, कैबिनेट के अंदर कोई संशोधन लाते। दूसरे जो सीआर का प्रावधान है वो केवल स्टेट गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉइज़ को होता है। जो राज्य कर्मचारी होते हैं उनकी आख्या ली जाती है, वार्षिक आख्या ली जाती है। और हमको अगर आप वार्षिक आख्या हमारी लेना चाहते हो तो हमको भी राज्य कर्मचारियों जैसी सुविधाएं दे दीजिए, हमको वैसी सुविधाएं दीजिए, हमको ईएल दीजिए, हमको कैशलेस दीजिए, हमको ग्रेच्युटी दीजिए, हमारी जो लीव होती है उसको इनकैशमेंट दीजिए, तो ठीक है, हमको वार्षिक गोपनीय आख्या तब भी देंगे। लेकिन वार्षिक गोपनीय आख्या का भी एक नियम होता है कि उसका कौन प्रतिवेदक अधिकारी होगा, कौन समीक्षक अधिकारी होगा, हम कहाँ पर अपील करेंगे। सरकार पहले एक ला करके नोट ला करके, कैबिनेट नोट ला करके ये तो बताए कि हमारी गोपनीय आख्या कौन लिखेगा, हमको कितने दिन के बाद दिखाई जाएगी, हमारा अपीलीय अधिकारी कौन होगा, हम किसके पास उसकी अपील करेंगे और कैसे वो रिमूव होगी अगर बाई चांस कोई दुर्भावना से हमारी आख्याएं गलत लिखता है। तो ऐसी बहुत सारी मांगे हैं, बाकी हमारे अध्यक्ष जी ने बताई हैं। और ये तो हम आज प्रदेश स्तर के निर्देश पर ये ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन तमाम से हमारे स्थानीय मुद्दे भी हैं। जैसे पिछले दिनों अभी एक टीचर के साथ दुर्व्यवहार की घटना हुई, तो उसको भी लेकर के एक बड़ा मुद्दा है। अभी तक कोई प्रशासन में या हमारे विभाग ने कोई ये जानकारी नहीं दी है कि कैसे शिशुओं की सुरक्षा का मुद्दा होगा, कैसे टीचर्स को सुरक्षा मिलेगी, महिलाओं को। आपने देखा पिछले दिनों, आप ही लोगों ने रिपोर्टिंग की, ये पिछले दिनों महिलाओं को कैसे दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा रिलीविंग के टाइम में। और पूरे जिले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और खंड शिक्षा अधिकारियों ने 5-5 हज़ार रुपयों की हर रिलीविंग में वसूली की है। हम लोग इसको भी अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे कि इसकी भी बड़े पैमाने पर गुंडा के तरीके से जांच हो और दोषियों को दंडित किया जाए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।